कालू भैया, मुझे 1 किलो अच्छे वाले आलू दे दें। आलू? चिड़िया, क्या आज पकोड़े बना रही हो? हाँ कालू भैया, बच्चे सुबह से जिद कर रहे हैं पकोड़े खाने की। ये लो आलू, और साथ में ये बड़ी मिर्ची भी मेरी तरफ से। पकोड़े तीखे बन जाएंगे। मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी शाम को। फिर तो ये 2 आलू मेरे लिए भी ले जाएं। चिड़िया हंसते हुए कालू कौवे से आलू लेकर चली जाती है। फिर कुकू जाकर खिड़की में बैठ जाता है। यहाँ बैठकर ऐसे छलांग लगानी है। ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से कूद जाता है। संदूक पर पड़ा शीशा कुकू के पंख से गिर जाता है और टूट जाता है। नुकसान कर दिया ना, अब मम्मा आकर पूछेंगी, मैं बताऊंगी मम्मा को। गुड़िया, प्लीज मम्मा को ना बताना। प्लीज, मैं अपने पकोड़ों में से एक आपको दे दूंगा। पक्का? देख लो, अगर ना दिया तो मैं मम्मा को बता दूंगी। पक्का प्रॉमिस गुड़िया? मम्मा, मम्मा, कुकू ने शीशा तोड़ दिया। इसने खिड़की से छलांग लगाई और शीशा तोड़ दिया। गुड़िया, आपने कहा था कि मम्मा को नहीं बताओगी। बच्चों, कभी भी झूठ नहीं बोलते। फिर मम्मा चिड़िया आलू काट लेती है और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है। मेरी डोल, प्लीज भैया, मेरी डोल दे दो। आज डॉल से मैं खेलूंगा। ये डॉल मेरी है। कुकू बेटा, आप हर समय गुड़िया को तंग करते हो। कोई ना कोई नई शरारत ढूंढ लेते हो। ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ जाती है। ये लो अपनी गुड़िया, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया की डोल गुड़िया की तरफ फेंक देता है, जो सीधी कढ़ाई में जाकर गिरती है और गरम गरम घी के छींटे मम्मा चिड़िया के पंखों पर गिर जाते हैं। हाय, मैं मर गई। कुकू, ये आपने क्या किया? मेरे पंख जल गए। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। कुकू, आपने ये क्या किया? मम्मा के पंख जल गए हैं। मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी, मैंने तो डॉल दूसरी तरफ फेंकी थी। मेरे पंखों पर बहुत जलन हो रही है। भैया, अब आप जल्दी से बुलबुल आंटी से मम्मा के लिए दवा लेकर आए। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी आया। फिर कुकू जल्दी से बुलबुल के पास दवा लेने चला जाता है। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा के पंख जल गए हैं। प्लीज मुझे जल्दी से दवा दे दें। बेटा, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? आंटी, मम्मा पकोड़े बना रही थी कि पंखों पर गरम गरम घी गिर गया। ये मरहम पट्टी ले जाओ और इसे अपनी मम्मा के पंखों पर लगा दो। फिर कुकू जल्दी से मरहम लेकर अपने घर वापस उड़ता है और घर जाकर अपनी मम्मा के पंखों पर वो दवा लगा देता है। भैया, अब आप चुप कर जाओ। मैं ना कहती थी कि शरारतें ना करो। मैं अब ठीक हूँ बेटा, चुप कर जाओ। मम्मा सॉरी, सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी शरारत नहीं करूँगा। अच्छा, अब पकोड़े तो खा लो। मुझे नहीं खाने पकोड़े। पकोड़ों की वजह से मेरी मम्मा के पंख जल गए हैं। पकोड़ों की वजह से नहीं, मम्मा के पंख आपकी वजह से जले हैं। आपने क्यों मेरी डोल फेंकी थी? कुकू बेटा, अगर आप सच में शर्मिंदा हो तो फिर वादा करो, फिर कभी शरारत नहीं करोगे।
मम्मा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर कभी शरारत नहीं करूँगा और हमेशा आपका कहना मानूंगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े खाते हैं। मम्मा चिड़िया के पंख अब ठीक हो गए थे। किसान की पत्नी अपने घर में बैठी मकई की रोटियां बना रही थी। घर में एक नीम का पेड़ था जिस पर बैठा हुआ कालू कौवा किसान की पत्नी को रोटियां बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया कहीं उठकर जाती भी नहीं, जाने कब ये कहीं इधर उधर हो और कब मैं इसकी मकई की रोटी चुराऊं। कौवा बैठा ऐसा सोच रहा था। फिर जब किसान की पत्नी घी का डिब्बा उठाने के लिए दूसरी तरफ अपना मुंह करती है तो कालू कौवा तुरंत पेड़ से उड़ता है और सीधा मकई की रोटी की तरफ बढ़ता है। छी छी, रुको रुको कौवे, अपनी गंदी चोंच ना लगाओ मेरी रोटियों को। कौवा थोड़ा दूर बैठ जाता है। तुम बहुत गंदे हो, कभी अपनी चोंच भी नहीं धोई तुमने। ये लो, एक रोटी ले लो और अब जाओ, मुझे तंग ना करो। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी एक रोटी कौवे की तरफ फेंक देती है, जिसे उठाए कालू कौवा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। गोरी, गोरी, कहाँ हो? जल्दी आओ। रोटी अपने घोंसले में रखते हुए कालू कौवा ऐसे अपनी पत्नी को आवाज देता है, जो पास वाले पेड़ पर बैठी हुई थी। उसकी पत्नी भी उड़कर वहां आ जाती है। अरे, ये क्या ले आए हो आज? आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते इंसानों की बस्ती की तरफ निकल गया था और वहां से तुम्हारे लिए मकई की रोटी लेकर आया हूँ। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। अभी मैंने भी नहीं खाई, इसमें से आधी रोटी मैं खा लेता हूँ और आधी तुम खा लो। खाऊंगी तो मैं पूरी रोटी ही खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। उसकी पत्नी ऐसे जिद करती है। अच्छा अच्छा, अपना मूड खराब ना करो, तुम पूरी ही खा लो, मैं ये सूखे दाने खा लेता हूँ। फिर गोरी कौवी मकई की रोटी खाना शुरू करती है। चिड़िया, तोता और कबूतर भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। कालू, इस मकई की रोटी में से थोड़ी सी हमें भी दे दो। मेरी तो बचपन की विश है कि मैं मकई की रोटी खाऊं। चल भागो यहाँ से, बड़े आए मकई की रोटी खाने वाले, अपनी शक्ल देखी है। हम भी किसान की पत्नी के पास जाते हैं और उससे एक रोटी ले लेते हैं। जाओ जाओ, वो तुम्हें देगी तो फिर ही है ना, डंडे मार मार कर भगाएगी वो तुम्हें। फिर चिड़िया, तोता और कबूतर इंसानों की बस्ती में जाते हैं। चिड़िया किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, कालू कौवे को आपने एक मकई की रोटी दी है। हमारा भी मकई की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है, हमें भी एक रोटी दे दे, हम गरीब पक्षी दुआएं देंगे आपको। वो कौवा रोज मेरी रोटियां चुराने की कोशिश करता है, मैंने उसे कई बार समझाया है, चोरी नहीं करते, चीज मांग कर ले लेते हैं। माँ जी, वो कालू है ही ऐसा, वो एक नंबर का चोर है। मैंने भी सोच रखा है, अब अगर वो चोरी करने आया तो उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये लें, आप ये एक रोटी ले जाएं और इसे मिल बांट कर खा लेना। वो सब बहुत खुश होते हैं और वो मकई की रोटी लेकर चले जाते हैं। वो सीधे जाकर कालू और गोरी के साथ वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं और कौवे और कौवी को दिखा दिखा कर वो मकई की रोटी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू, बहुत स्वादिष्ट।
ये देखो, हमें भी किसान की पत्नी ने मकई की रोटी दे दी है। कालू जी, ये पक्षी कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब तो ये मुझसे भी नहीं डरते। तुम चिंता ना करो, मैं कल फिर से मकई की रोटियां चुरा कर ले आऊंगा और फिर हम इन्हें दिखा दिखा कर खाएंगे। दूसरे रोज कालू कौवा सुबह सुबह ही इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। वो किसान के घर जाकर नीम के पेड़ पर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उसे देख लेती है। ये काला कौवा सुबह सुबह ही आ गया। आज अगर इसने अपनी गंदी चोंच मेरी रोटियों को लगाई तो मैं इसकी पूंछ ही जला दूंगी। फिर किसान की पत्नी एक लोहे की सिलाई चूल्हे में रख देती है। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू तो देख रहा था। वो तुरंत उड़ता है और रोटी चुराने के लिए बढ़ता है। वो जैसे ही रोटियों के पास आता है, किसान की पत्नी गरम गरम लोहे की सिलाई चूल्हे से निकालकर कौवे की पूंछ को लगा देती है। हाय हाय, मैं मर गया रे। गरम, बहुत गरम है, मेरी पूंछ जल गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपनी गंदी चोंच मेरे भोजन को ना लगाया करो, मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो मांग कर ले गई थी। मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। गोरी, मेरी पूंछ पर पानी गिरा दो, मैं मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। चिड़िया, कबूतर और तोता बैठे सब देख रहे थे। लगता है आज फिर किसान के घर गए थे और रोटियों को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली है तुम्हें। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी चोरी ना करो, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है।